मदन दिलावर जी ने पिछली सरकार के कार्यकाल में रहे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और गहलोत की मिलीभगत पे जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें सच्चाई तो कही थी, क्या गलत कहा? शिक्षा मंत्री रहते हुए भी गोविंद सिंह डोटासरा ने जो किया, अब उनकी तरफ ईडी बढ़ रही है, उन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में कह दिया। उसके जवाब में डोटासरा जी ने जो उनको जवाब दिया है, वो आपको सुनाएंगे। प्लस किस तरह से वो इस तरह की नसीहत दे रहे हैं मदन दिलावर जी को, क्या हक है उनको ऐसी नसीहत देने का? ऐसे तमाम सारे सवाल इन वीडियोस को सुनकर आपके मन में भी आएंगे और उन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ये दोनों स्टेटमेंट देखिए, दोनों वीडियोस देखिए, फिर हम चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। ये भी जेल जाने वाले हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है, मदन दिलावर ने यदि अपनी मां का दूध पिया हो तो हमको अरेस्ट करके बताए। अरे हम थोड़ी अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट तो ईडी करेगी। तुम अपराधी हो, हम बार बार कह रहे हैं, और अपराधियों को ईडी छोड़ती नहीं है। बहुत एक केजरीवाल मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो भी ऐसे ही कहते थे, कोई मुझे गिरफ्तार करके बताए, कोई मुझे गिरफ्तार करके बताए। और वो केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो चोर हैं, वो आज जेल की सीटों में बैठे हुए हैं। 2 दिन में उनको 4.5 किलो वजन घट गया मेरा। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक जी गहलोत साहब, आप जो कुछ खाना हो खा लो, पीना हो पी लो। थोड़े दिन बाद आपको जेल में खट्टी चलानी पड़ेगी, चक्की चलानी पड़ेगी, जिन करके आपको 4-4 रोटी मिलेगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए डोटासरा जी, ज्यादा घमंड मत करो। चोरियां करके इतरा रहे हो क्या? भ्रष्टाचार करके इतरा रहे हो क्या? दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री है, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पेपर लीक वाले मामले में लेकर सार्वजनिक सभा के बीच में कहा है कि जो पेपर लीक हुए उसमें गहलोत साहब और डोटासरा जी ने पेपर बेचे हैं। अब ईडी का शिकंजा और जो एसओजी का शिकंजा कसेगा और ये भी जेल के सलाखों में जाएंगे। जल्दी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शिक्षा मंत्री होकर शिक्षा के अलावा जो कुछ उनको गालियां जिसको देनी है वो देते हैं। पहले भी एक दिन किसी गांव में धक्का मुक्की हुई थी, कल एक महिला की उन्होंने धक्का मुक्की की है। अगर ऐसे शिक्षा मंत्री हैं बीजेपी में, तो मैं समझता हूं कि अब शिक्षा का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। मैं उन दोनों बयानों का मैंने मेरे वकील को दिया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर अवमानना का केस भी, मानहानि का केस भी करेंगे और इनको चैलेंज करते हैं कि जो अपराधी है उनको पकड़ो। लेकिन ये क्या मदन दिलावर जी क्या एसओजी के हेड हैं, क्या डीजीपी हैं, क्या गृह मंत्री हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? ये किस हैसियत से बकवास कर रहे हैं? ये बकवास है। और एक मंत्री नहीं, साधारण व्यक्ति को भी नहीं करनी चाहिए, जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए, लेकिन शिक्षा का मंत्री होके शिक्षा का विजन बता मेरे भाई। शिक्षा का कोई विजन नहीं है। वो जेल जाएगा, महिला के धक्का दे दो, किसी को पैर तोड़ने की नसीहत दे दो, माता को हाथ जोड़ करके, किसी को कुछ कह दो, जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देगा वो राम का हत्यारा होगा, इस तरीके का बयान देना मैं समझता हूं कि शायद मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं और उनसे विभाग तो संभल ही नहीं रहा है। बाकी ऐसे जनप्रतिनिधि अगर भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने हुए हैं और शिक्षा जैसा महकमा है, ये हमारे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। हमारा सबका सर झुक रहा है। शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवारी भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री कमला जी भी रहे, शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ भी रहे, शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी जी भी रहे, शिक्षा मंत्री 2 साल मैं भी रहा हूं। भाई साहब, आप बताइए, इस तरीके की बातें करते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है तो क्या योगी जेल जाएंगे? पुलिस की भर्ती का हुआ है तो वहाँ के गृह मंत्री जेल जाएंगे? क्या यूपीएससी की जो एग्जाम्स हैं वो अगर होती हैं तो क्या देश का प्रधानमंत्री जेल जाएगा? क्या गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं तो वहाँ के मंत्री और वो जेल जाएंगे? ये कहाँ की बातें हैं? ये चर्चा में बने रहना चाहते हैं। मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, इसलिए उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। तो देखा आपने, सुना आपने, क्या कहा
मदन दिलावर जी ने और क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने। तो दोनों के स्टेटमेंट के बीच का जो अंतर है वो अब हम आपको समझाएंगे। तो डोटासरा और गहलोत पर जो ईडी की कार्यवाही के लिए दिलावर जी ने कहा है, इस पर आपकी क्या राय है कि ये जो पेपर लीक के मामले पर धड़ाधड़ जो कार्यवाहियां चल रही है, बीजेपी ने वादा किया था, सरकार में आने से पहले वादा किया था कि पेपर लीक जैसे मुद्दों पर स्टैंड लिए जाएंगे, कार्यवाहियां की जाएंगी। अब ये कार्यवाहियां गहलोत सरकार के मेन मंत्रियों की तरफ पहुंच रही है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि कबीरदास जी का एक दोहा है जो कहता है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। इसका 1% छलनी से छान कर गोविंद सिंह डोटासरा के अंदर होता तो वो ऐसा कुछ नहीं बोलते। उन्होंने ये जो मदन दिलावर का बयान था उस पर बोलते हुए ये कहा है कि शिक्षा की बात करें मदन दिलावर, ये क्या सब बोल रहे हैं कि इसको जेल भेज दूंगा, उसको जेल भेज दूंगा। अरे जिस शिक्षा के साथ जो गलत हुआ है उसको ठीक करने की बात अगर कोई शिक्षा मंत्री करता है तो क्या वो शिक्षा की बात नहीं है? और अगर आप ये कहते हैं कि इस मुद्दे पर तो मानहानि का नोटिस भिजवाऊंगा मैं, तो आप ये बताइए सबसे पहले अगर आपको मानहानि का नोटिस भिजवाना है, अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें गलत है, तो भिजवाइए अशोक गहलोत को, जिन्होंने भरे बिरला सभागार में टीचर्स से पूछा था आपकी मौजूदगी में, गोविंद सिंह डोटासरा साहब तब आप भी शिक्षा मंत्री थे, कि क्या ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं, टीचर्स से पूछा था और टीचर्स ने कहा था हाँ। कौन लेता है? गोविंद सिंह डोटासरा। और अपनी 3-3 4-4 रिश्तेदार आपके आरएएस बन जाते हैं आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए, जिसके जी। सबूत भी सामने आ जाते हैं, और वो सब तो किरोड़ी लाल मीणा पहुंचा चुके हैं वो सारे सबूत तो एसओजी। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मानहानि का नोटिस करेंगे, तो क्या पहले आप अशोक गहलोत पे करेंगे? सबसे पहले। और दूसरी बात, दूसरी बड़ी बात यह है कि आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए कलाम अकेडमी में जो हुआ, वहां तो इनकम टैक्स की ऑलरेडी ईडी की रेड पड़ चुकी है। हम्म, उसके बाद जो तार जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, आप उन तारों को देखिए एक बार। पहले अशोक गहलोत कहते थे कि नहीं, कोई भी आरपीएससी का कोई नहीं जुड़ा हुआ, आरपीएससी की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि आरपीएससी को नियुक्त कौन करता है? नियुक्त करती है सत्ताधारी पार्टी। सत्ताधारी पार्टी कौन है? कांग्रेस थी उस वक्त। और उसमें शिक्षा के जुड़े जो मुद्दे हैं उनमें दखल कौन रखता है? शिक्षा मंत्री नहीं रखता क्या? अगर आप दखल रखते हैं, आपकी आरपीएससी थी और आरपीएससी का सदस्य साफ तौर पे पकड़ा गया, ये कहने के बाद मुख्यमंत्री के कि आरपीएससी से कोई नहीं इन्वॉल्व है, और उन्हीं के टेन्योर में पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो ये तो समझ में आ गया आरपीएससी से इन्वॉल्व है। आरपीएससी को नियुक्त किसने किया? कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार का शिक्षा मंत्री कौन था? आप थे। तो आप ये बताइए, इस सब के बाद भी क्या मदन दिलावर ने कुछ गलत बोला है? और शिक्षा मंत्री होते हुए शिक्षा का विजन बताइए। अरे विजन तो तब होगा ना जब पहले किए गए गलत काम ठीक होंगे। और सबसे पहली बात, जब आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी के लिए, तो आप खुद के गिरेबान में भी तो झांक कर देखिए कि आपने किया क्या है। आप शिक्षा मंत्री होते हुए शिक्षकों को बोलते थे ये नाती का बाड़ा है क्या? ये शिक्षा मंत्री की लैंग्वेज है क्या? आप बच्चों को क्या बोलते थे? आपको याद है? आज आपको बच्चों की शिक्षा की परवाह हो रही है, आज आपको शिक्षा के जो अर्थ होते हैं उनकी परवाह हो रही है, लेकिन आप जब शिक्षा मंत्री थे तब शिक्षा की परिभाषा पूरे क्या थी? टाइम शिक्षा मंत्री रहते हुए पूरे टाइम इन्होंने यही किया है। वीर सावरकर अकबर, वीर सावरकर अकबर, वीर सावरकर अकबर, पेपर लीक, आरएएस, कलाम अकेडमी, ये सारी चीजें सब लोगों को पता है, सार्वजनिक मंच पर है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहते हैं मानहानि का दावा करूंगा। सबसे पहले आप मानहानि का दावा कीजिए अपने उस वक्त के मुख्यमंत्री के ऊपर, जिन्होंने आपको साफ साफ ट्रांसफर किंग का ठप्पा लगाया था। भरे बिरला सभागार में लाइव था वो उस वक्त सब चैनलों पर, अगर आपको याद नहीं हो तो। आपको नहीं लगता कि ये जो ईडी की कार्यवाही के तार पे तार जुड़ते जा रहे हैं, ये उसकी बौखलाहट निकल कर सामने आ रही देखिए, है? ये बौखलाहट ही है, और कहीं न कहीं ये मैं मानता हूँ कि गोविंद सिंह डोटासरा बतौर अपोजिशन लीडर बहुत अच्छा काम करते हैं भाषणबाजियों में तो। लेकिन कम से कम जब आपने रायता फैलाया हो, उसी रायते के बारे में आप बोलना शुरू कर जाएँ, इतनी तो शर्म कीजिए कि आप अपने कर्मकांड तो ज़रा देखिए पीछे मुड़कर, और फिर मदन दिलावर को कुछ बोलिए।
क्योंकि वो मदन दिलावर बयानबाजी भले ही कितनी भी करते हो, रिश्तेदारों को तो अभी आरएएस नहीं बनाया। जी। और कहीं न कहीं जिन मुद्दों पर वादे किए गए हैं, तो और उन पर कार्यवाही करना लाज़मी है। और मदन दिलावर जी हों, बीजेपी की सरकार हो, वो सब अपने मुद्दों पर फ़ोकस कर रही है। इस तरह बयानबाज़ी पर या फिर किसी को टारगेट करने पर फ़ोकस नहीं कर रही है, काम कर रही है, जिनके लिए युवाओं से वो वादे देखिए, करके आई है। बड़बोलापन, विवादित बयान और कहीं न कहीं बोलते-बोलते क्या बोल गए ये पता नहीं चलना। हुँ। ये 3 बीमारियाँ गोविंद सिंह डोटासरा को बहुत पहले से है और लगातार चलती आ रही है। जी, और जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ हो रही है ईडी की, वो उसकी कार्रवाइयों को देखकर ये बौखलाहट और भी बढ़ती जा रही है और इस तरह के स्टेटमेंट के ज़रिए आपके सामने आ रही है। लेकिन इन बयानबाज़ियों से कुछ नहीं होगा, कार्रवाइयाँ होगी, जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएँगे और जो अपराधी हैं उनको सज़ा भी मिलकर रहेगी, पर्दाफ़ाश भी होगा, क्योंकि झूठ की भी एक उम्र होती है और वो किसी न किसी दिन पूरी ज़रूर हो जाती है। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? आपने देखे दोनों स्टेटमेंट सुने हैं, देखा ये पूरा विश्लेषण, तो आपको क्या लगता है? क्या है सही, क्या है गलत? सब कुछ शेयर कीजिएगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।